हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ अगली डगलिंग सीरीज़ का 6th एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुआ जू के साथ स्टेयरिंग गेम खेल रहा था। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऑन रहता है। देन अपना हीरो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस करता। सुआ उसके क्लोज जाने लगता है बट एंड मोमेंट पर ही निंग उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। आगे इन सभी की फुल ऑन मस्ती स्टार्ट रहती है। सारे लोग ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। तभी सुआ जू को अपने साथ लेकर एक ब्यूटीफुल्स में इतनी प्यारी सी डेकोरेशन की थी एंड जू को भी ये सब पसंद आता है, अच्छा लगता है, जिससे कि सुआ भी हैप्पी होता है कि चलो फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। फिर वे थोड़ी बहुत कैजुअल बातें करते हैं। जू को ठंड लग रही। इसके बाद दोनों स्टार्स देखते हैं और इस ब्यूटीफुल से सीनरी को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी ट्रिप ख़त्म हो जाती है। सब वापस आ जाते हैं। इनके प्रोफेसर अब है उन्हें डिस्टर्ब करने। इसके बाद जो उन्हें एक्सक्यूज कर वहाँ से चली जाती है। तब निंग अपनी इनसिक्योरिटीज़ में उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारे और जू के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। सुआ स्माइल करता है और कहता है शायद हाँ, लेकिन मैं इस बारे में तुम्हें क्यों बताऊँ। अपनी बात कंप्लीट कर सुआ जाने लगता है। तब निंग उससे पीछे इतनी ही ज़्यादा भोली भाली और इनोसेंट भी है। वो एक अकेली ऐसी पर्सन है जो मेरे अच्छे और बुरे दोनों टाइम में मेरे साथ रहती है। निंग तो अपने क्वेश्चन का इतना सॉलिड आंसर पाकर सुन ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में सुआ बी को कॉल कर जू के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। बी उससे बताता है कि जू हॉस्पिटल गई है। ये सुनकर सुआ उसके लिए परेशान होता है और जल्दी जल्दी में उसके पास जाने लगता है। इधर दूसरे साइड जू अपने फेशियल प्रॉब्लम को लेकर उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आई थी। डॉक्टर उसकी कंडीशन देखकर कहते हैं कि तुम तो काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रही हो। फिर वो कहते हैं ये तुम्हारे फेस पर आज एक अजीब ही तरह की ग्लो है, क्या तुम प्यार व्यार में हो। जू क्लियरली उन्हें मना कर देती है कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। इस पर डॉक्टर कहते हैं जनरली जब पीपल्स प्यार में होते हैं तो उनके फेस पर एक डिफरेंट तरह की ग्लो आ जाती है और मुझे तुम्हारे फेस पर आज वही ग्लो दिख रहा है। तभी सुआ वहाँ भागते हुए आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। था थैंक्स टू गॉड कि तुम्हें कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बातें सुनकर ये दोनों ही स्माइल करते हैं। इसके बाद सुआ उससे कहता है मैं थक चुका हूँ पिछले 3 महीनों से तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते करते, क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी फील नहीं होता है। उससे ये सुनकर भी जू स्माइल करती है और कहती है तुम ज़रूर मजाक ही कर रहे होगे, तुम मुझे हर वक्त इतना टीज क्यों करते रहते हो। सुआ कहता है इतना भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनो। आई नो कि तुम सब जानती हो और समझती भी हो बट प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि कुछ जानती ही ना हो। देन सुआ उससे सीरियस होकर अपने दिल का हाल बयां करता है। जू कहती है खुद को देखो, तुम कितने गुड लुकिंग हो और मैं इतनी अगली, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। सुआ कहता है मैं तो ऑलरेडी तुम्हें पसंद करता हूँ, लुक हर वक्त मैटर नहीं। सुआ कहता है तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है, सिर्फ इस बात को एडमिट नहीं कर रही हो। पर जू इस बार भी मना कर देती है। तो सुआ कहता है लेट्स कंक्लूड दिस, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सो तुम्हें अप्रोच किया। जू कहती है लेकिन ये वो अपने घर पर थी, सुआ के बारे में ही सोच रही थी। खुद को पिंच करती है कि कहीं वो अभी सपना तो नहीं देख रही थी ना कि सुआ ने उसे प्रपोज किया है। काफ़ी खुश लग रही थी।
तभी उसे सुआ की मैसेज आती है। ये देखकर जू उससे पूछती है कि तुम अपने एंशिएंट ज़माने के फ़ोन से चैट कैसे कर पा रहे हो। सुआ कहता है, अब मुझे किसी का दिल जीतना है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी ही होगी ना। जू इन सब से बहुत खुश लग रही थी। नेक्स्ट डे जू एंड बी साथ में अपनी स्टडी कर रहे थे। सुआ उनके था जू को परेशान कर रहा था। देन बी उसकी हरकतें देख उससे क्वेश्चन करता है तो सुआ उससे जू को लेकर अपने फीलिंग्स के बारे में बता देता है। ये जानकर तो जैसे बेचारे बी का दिल ही टूट गया हो, अपना फेस सुझा लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जू सो रही थी। सुआ धीरे धीरे से आता है और फिर उसकी उसी कंडीशन में 2-4 पिक्चर्स निकाल लेता है और धीरे धीरे ही वहाँ से चला जाता है। एंड फिर वो एक पिक्चर को जू को सेंड कर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे डेट करने के लिए हाँ नहीं करोगी तो फिर मैं इस पिक्चर को एफबी पर पोस्ट कर दूँगा। एंड आगे भी ये उसकी पिक्चर्स बार बार उसे भेजकर ब्लैकमेल करता है और उससे वो हर एक चीज़ करवाता है जो कि करवाना चाह रहा था, सिर्फ ये बोलकर कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। फिर जू के हाथ उसका फ़ोन लग जाता है और ये उन सारे पिक्चर्स को उसमें से डिलीट कर देती है। इधर सुआ ये सोचकर स्माइल करता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी उसका बैकअप रेडी है। नेक्स्ट सीन में जू सुआ को अवॉइड कर रही थी, सो इसके लिए उसके फ्रेंड्स उसे सुनाते हैं क्योंकि वो सुआ को उन्हें ज्वाइन करने से इनकार कर रही थी। बी कहता है, जू तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो कि तुम्हारे पास इतना पिकी होने का राइट है, तुम बहुत मीन होती जा रही हो। फिर जू कहती है, ओके फाइन, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उससे तो बस इन्हें इतना ही सुनने की देर थी, इनकी खुशी तो देखो। देन इवनिंग में सारे फ्रेंड्स इकट्ठे एंजॉय करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट डे सुआ जू के पास आता है और उसे अपने साथ कहें। जू को एट लास्ट उसकी बात माननी ही पड़ती है। देन फिर वे दोनों एक ब्रिज पर आते हैं जहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। दोनों ब्रिज पर ही बैठ जाते हैं। जू कहती है, ये सब बिल्कुल अनरियल लग रहा है। इस पर जब सुआ उससे क्वेश्चन करता है तब ये आंसर करती हुई उससे कहती है कि हाँ है ही अनरियल। लुक, इतना वंडरफुल व्यू, एक हैंडसम लड़का और उसके साथ एक अगली लड़की, सो हुआ ना अनरियल। सुआ कहता है, फॉर मी तुम बहुत खूबसूरत हो एंड मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जू कहती है, बट ये पॉसिबल नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट टुगेदर। सुआ कहता है, तुम इतना ओवर क्यों सोचती हो, दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। मैं तुम्हारी आउटर नहीं बल्कि इनर ब्यूटी से प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ये समझना इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो रहा है। इस पर जू उसे बस देखती ही रह जाती है। तब सुआ उसके क्लोज आने लगता है, बट इन मोमेंट पर उसे एक कॉल आ जाती है और इस बार भी उनका किस होते होते रह जाता है। इसके बाद जू को घर पर दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड अगली डगली क्लब मेंबर से चैट कर उन्हें अपनी फीलिंग्स और उसके साथ जो जो हो रहा था शेयर कर रही थी। उधर से वे रिप्लाई करती हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हो, इतना मत सोचो और इतना रेसिस्ट भी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। ये सब सुनकर जू थोड़ा सा सोचती है, देन स्माइल करती है और फिर सुआ के ख्यालों में ही खो जाती है। एंड यहीं पर ही हमारे इस ड्रामे का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी उतना ही पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इस ड्रामा सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, हैप्पी दशहरा और दुर्गा पूजा टू ऑल माई क्यूट, लवली एंड वंडरफुल फैमिली। हैप्पी दशहरा फ्रेंड्स, थैंक यू।